नवाब शाह आलम खान का 7वां मुशायरा प्रोग्राम जो कि 2 मार्च बरोज़ हफ्ते को शाम 7:30 पर अनवरुल कॉलेज वाक़े मल्लेपल्ली में बड़े ही शानदार पैमाने पर मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस मौके पर मीडिया से ख़ुसूसी खिताब करते हुए प्रोफेसर मेमन हाजी सज्जाद ने तमाम तर तफसीलात बताते हुए इस बात की तस्दीक की कि इस मुशायरे प्रोग्राम में शहर हैदराबाद से 6 और हिंदुस्तान भर से 13 नामवर शोरा शिरकत करेंगे। इस याद मुशायरा नवाब शाह आलम खान में शोरा इमरान प्रतापगढ़ी, शोरा इकबाल अशर, शोरा खुशबू, शोरा लता हया व दीगर कई सारे नामवर शोरा भी शिरकत करेंगे। इस मुशायरे में तकरीबन 10,000 से ज़ायद अफराद के शिरकत करने की उम्मीद की जा रही है। यहाँ पर शिरकत आम की इजाज़त रहेगी। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात। प्रोफेसर मेमन हाजी सज्जाद, मैं अनवरुल कॉलेज का प्रोफेसर भी हूँ और साथ ही साथ जो ऑल इंडिया नवाब शाह आलम खान मुशायरा हो रहा है उसका मेंबर भी हूँ। हम इस मरतबा 7वां नवाब शाह आलम खान मुशायरा मुनक़्क़िद करने जा रहे हैं, जिसमें हिंदुस्तान के नामवर शोरा तशरीफ़ ला रहे हैं, जैसे कि इमरान प्रतापगढ़ी, इकबाल अशर, खुशबू शर्मा, लता हया, अबरार काशिफ, शबीना अदीब, नवाज़ देवबंदी, सुफियान काजी, मोइन शादाब, वसीम बरेलवी, सज्जाद झंझट, माजिद देवबंदी, अना दहलवी और अंजुम रहबर। इन तमाम शोराए किराम ने हमारी दावत कबूल की है और आने के लिए हमें तयक़ुन दिया है, वो यकीनन तशरीफ़ ला रहे हैं। ये मुशायरा दरअसल नवाब शाह आलम खान साहब की याद में मनाया जा रहा है। नवाब साहब जब ज़िंदा थे तो उन्हें उर्दू से बड़ा लगाव था और महबूब आलम साहब को भी और उनके फ़र्जंद नवाब मुजाहिद आलम खान साहब भी उर्दू के लिए बेपनाह कोशिश कर रहे हैं और उसकी तरक्की और उसकी कामयाबी के लिए दिन रात कोशिश करते हैं और उनका ये एहसास है कि उर्दू को अपना जायज़ मकाम मिले। लिहाजा आज के दौर में हम लोग ये मानते हैं कि उर्दू को ज़िंदा रखने के लिए सबसे बड़ा जो ज़रिया है वो मुशायरा। आजकल आपने देखा होगा कि चाहे वो मज़हबी महफ़िल हो या कोई मीटिंग हो या इवन पार्लियामेंट का कोई सेशन हो या अवामी पब्लिक मीटिंग हो, कोई मीटिंग बग़ैर अशार के मुकम्मल नहीं होती। वो मीटिंग उस वक्त तक कामयाब नहीं होती जब तक कि उनमें अशार का आमेज़श न किया जाए। अशार से उन मीटिंग की अहमियत बढ़ जाती है। तो आज सच तो ये है कि शाम में 7:30 बजे अनवरुल कॉलेज का जो ग्राउंड है, जो सी और ईस्ट ग्राउंड देख रहे हैं, वहीं पर मुनक़्क़िद होगा और यहाँ पर माशाअल्लाह बालकनी में इधर ग्राउंड में तकरीबन 10,000 आदमी आ सकते हैं और आते हैं। कई मरतबा इससे पहले मुशायरे में हमने देखा था कि लोग न सिर्फ पूरे मैदानों में थे बल्कि बाहर की तरफ भी, रोडों की तरफ भी, रोड में भी कई लोग जमा थे। इससे ये बात यकीनन मुझे तक़वियत बख्शती है कि आज भी हैदराबाद में उर्दू के चाहने वाले, शायरी के चाहने वाले अब भी मौजूद हैं। अब भी वो लोग बड़ी खुशी के साथ, बहुत तवज्जो के साथ और पूरी इन्हमाक के साथ शायरी को सुन रहे हैं। यही वजह है कि रात को मैंने अगले मरतबा भी देखा, इससे पहले भी देखा कि रात के 4-4 बजे तक मुशायरा चल रहा था और लोग उसी अंदाज में बैठे थे। और आपको ये भी सुन के खुशी होगी कि सुनने वालों में, सामईन में न सिर्फ बच्चे थे, लड़के थे, लड़कियां थे, बुज़ुर्ग थे, बड़े लोग थे और यहाँ तक उलमाए किराम की बड़ी तादाद थी। तो तमाम लोग इस मुशायरे से महजूज हो रहे थे। इस एतबार से हम पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि हमारा मुशायरा बड़ा कामयाब था और लोगों ने वाकई इससे फ़ायदा उठाया, जो हमारा बुनियादी मकसद था। वरना तो आप जानते हैं कि आज उर्दू के साथ जो हाल हो रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। मैं तेरी आँख में आंसू की तरह रहता हूँ, मैं तेरी आँख में आंसू की तरह रहता हूँ, जलते बुझते हुए जुगनू की तरह रहता हूँ। सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, मैं तेरे देश में उर्दू की तरह रहता हूँ। देखिए साहब के एक तो खुद इमरान प्रतापगढ़ी साहब जो खुद MP है राज्यसभा में, वो है और उम्मीद है कि स्पीकर साहब
اور آپ کے پولیس کے کمشنر صاحب، ڈپٹی کمشنر صاحب، اور ہمارے یونیورسٹی سے متعلق کا کئی بڑے بڑے عہدیدار اور آپ کے وقف بورڈ کے لوگ، یا کئی لوگ آنے والے ہیں۔